जंगल में पत्तियां तेजी से गिर रही थीं। हवा में बहुत ठंड आ गई थी। रानो चिड़िया ने सभी पक्षियों को एक बड़े पेड़ के नीचे बुलाया। मेरे दोस्तों, इस साल की सर्दी बहुत भयंकर होने वाली है। मैंने सोचा है कि अगर हम सब अपना दाना अलग अलग छुपाएंगे तो कोई बड़ा तूफान सब बर्बाद कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए रानो? हम मिलकर एक बहुत बड़ा और मजबूत अनाज भंडार बनाएंगे। सब अपनी शक्ति के अनुसार दाना जमा करेंगे। जो मुश्किल में होगा उसे इसी भंडार से मदद मिलेगी। यह बहुत अच्छा विचार है। एकता में ही सुरक्षा है। तभी कालो कौवा जोर से हंसता हुआ आता है। टक टक टक। अरे वाह, सब मिलकर दाना जमा करो ताकि आलसी पक्षी आराम से खा सकें। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कालू, ये आलस नहीं समझदारी है। तुम सब मेहनत करो, मैं अपना दाना सबसे सुरक्षित जगह छुपाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कालो कौवा सबको ताना मारता है और तेजी से उड़ जाता है। बाकी पक्षी रानो के साथ काम शुरू करने का फैसला करते हैं। अगले कुछ दिन बाद रानो चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर एक बड़ी जगह पर भंडार बनाने लगते हैं। वे मजबूत मिट्टी और सूखी घास का उपयोग करते हैं ताकि नमी अंदर न जा सके। रानो, तुम ये दीवारें इतनी मोटी क्यों बना रही हो? कबूतर भैया, ये सिर्फ बारिश से नहीं बचाएगा। अगर बर्फबारी हुई तो दीवारें टूटना नहीं चाहिए। हमें सबसे मजबूत बनाना होगा। तुम्हारी मेहनत बताती है कि तुम्हें सबकी कितनी फिक्र है रानो। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो मुश्किल समय में डर नहीं लगेगा। कालो कौवा दूर से उन्हें काम करते देखता है और अकेला ही अपना दाना इकट्ठा करता रहता है। कालो कौवा ने जंगल से चुराया और जमा किया हुआ सारा दाना अपने घोंसले के नीचे एक पुरानी जंग लगी टीन के बक्से में भर दिया। रानो और उसके दोस्त तो दिन रात काम कर रही है। मैं तो चतुर हूँ, मेरा दाना यहाँ सबसे सुरक्षित है। कालू उस बक्से को घोंसले के नीचे एक कमजोर पेड़ की खोल के अंदर छुपाता है। वह देखता है कि बक्से के नीचे एक छोटा सा छेद है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। ये छोटा सा छेद क्या बिगाड़ेगा? बस अब मैं आराम कर सकता हूँ। आसमान गहरा काला हो चुका था। जंगल के मोरों ने भागना शुरू कर दिया था। बुद्धिमान उल्लू, जो मौसम का हाल सबसे अच्छा जानता था, जोर से चिल्लाता है, सुनो सुनो जंगल के वासियों, मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। आज रात के बाद भयंकर बर्फीला तूफान आएगा। जिसने तैयारी नहीं की वह बर्बाद हो जाएगा। बाबा, ये मोर क्यों भाग रहे हैं? ये मोर आने वाले तूफान और उसकी बर्बादी का संकेत दे रहे हैं रानो। कालो कौवा अपनी डाल पर बैठा दाना खा रहा था। ये बुढ़ा उल्लू बस सबको डराता है। पिछली बार भी यही बोला था। रानो चिड़िया और कबूतर मिलकर सामुदायिक भंडार के दरवाजे पर आखिरी सील लगाते हैं। अब ये पूरी तरह सुरक्षित है। चलो अब हम सब अंदर चलते हैं। धन्यवाद रानो, तुम्हारी वजह से आज हम सब चिंता मुक्त हैं। कालू कौवा जल्दी से अपने घोंसले में घुस जाता है। वो अपने खाने का एक बड़ा ढेर बाहर रखता है। मैं तो अकेला ही मजे करूंगा। मेरा खजाना मेरे पास है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। पहले बर्फ की छोटी छोटी फुहारें गिरनी शुरू होती हैं। फिर कुछ ही मिनटों में बर्फीली बारिश में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ ठंड नहीं है। सामुदायिक भंडार में पक्षी एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं। उन्हें बाहर के तूफान की ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि भंडार की दीवारें मोटी हैं। बाहर बहुत तेज तूफान है, हाँ, पर यहाँ हम सब सुरक्षित हैं। तूफान अब अपनी पूरी ताकत पर था। तेज हवा कालू के घोंसले की कमजोर छत को फाड़ने लगती है। बर्फीली बारिश का पानी अंदर आने लगता है। मेरा घर, ये क्या हो रहा है? कालू की सारी मेहनत से जमा की गई लकड़ियां और दाना भीगने लगता है। वो जल्दी से अपने गुप्त खजाने की ओर देखता है। मुझे अपने टीन वाले बक्से को देखना होगा। कालू डरते डरते घोंसले के नीचे से लकड़ी का तख्त हटाता है। तूफान की आवाज के बीच कालू की सांस रुक जाती है। वो देखता है
कि बक्से के छोटे से छेद से बर्फीली बारिश का पानी रिसकर अंदर जा चुका है। उसके सारे दाने अब पानी से भरे हुए हैं और मिट्टी जैसे बन चुके हैं। नहीं, ये सब बर्बाद हो गया, मेरा सारा खजाना। कालू भीगे हुए दाने को मुट्ठी में उठाता है। वह अब भूखा, ठंडा और पूरी तरह से अकेला था। उसका अहंकार अब टूट चुका था। कोई है जो मेरी मदद करे, रानो। तूफान थम चुका था। हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। रानो, चिड़िया और कबूतर जल्दी से कालू को ढूंढने उसके घोंसले की तरफ जाते हैं। कालू, कालू, क्या तुम ठीक हो? वे कालू को उसके टूटे हुए घोंसले में कमजोर हालत में पाते हैं। कालू, तुम यहाँ अकेले क्यों थे? रानो, मैंने तुम सबका मजाक उड़ाया। हाँ, मैंने लालच किया और अकेलेपन पर भरोसा किया। मेरा सारा दाना बर्बाद हो गया। मैं गलत था। रानो और कबूतर मिलकर कालू को सामुदायिक भंडार में ले आते हैं। अंदर गर्माहट थी और पक्षी खुशी से दाना खा रहे थे। रानो, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। कालू, यही तो सामुदायिक भंडार का नियम है। ये सिर्फ अनाज का भंडार नहीं है, ये भरोसे का भंडार है। जब मुश्किल आती है तो दोस्त ही काम आते हैं, तुम्हारा छुपाया हुआ धन नहीं। मैं अब कभी अकेले रहने की जिद नहीं करूंगा। मैं भी तुम सबका अच्छा साथी बनूंगा। कालू कौवा ने उस दिन सबक सीखा कि सबसे बड़ी सुरक्षा मजबूत दीवार